हाँ जी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा की, है ना। उस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने सबसे पहले जो एल्गी वगैरह करनी स्टार्ट की थी उसके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स को कर लिया था। ठीक है, अब उसी प्रोटिस्टन एल्गी में हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट सब ग्रुप जिसका नाम है क्राइसोफाइट्स। क्लियर। अगर क्राइसोफाइट्स की हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, कौन कौन? डाई एटम्स आ जाते हैं और इसके अलावा कौन आते हैं? डेस्मिड्स आते हैं। अब सुनो, आपके नीट के अकॉर्डिंग लगा लीजिए या जिपमर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन लगा लीजिए। फर्स्ट डाई एटम विच वाज डिस्कवर्ड, इट्स नेम वाज बेसिलेरिया। जो सबसे पहला डाया एटम डिस्कवर किया गया बेटा, उसका क्या नाम था? बेसिलेरिया। ठीक है। इन अगर डाया एटम्स की हम बात करें तो ये यूनिक एल्गी होती है। यूनिक एल्गी क्यों होती है? क्योंकि वो लोग बूम और बस्ट लाइफ साइकिल को शो करती है। क्या बताया? दे शो बूम एंड बस्ट लाइफ साइकिल। बूम और बस्ट, इसका मतलब है जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है ये लोग स्पीडली ग्रो करती हैं। ठीक है, क्या रहता है? ये लोग स्पीडली ग्रो करती हैं, स्पीडली बढ़ती हैं, इसलिए इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको बूम और बस्ट बोला गया है। क्लियर। और जब इनकी क्वांटिटी वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, देन दिस इज नोन एज वाटर ब्लूम। चलो अब बात करते हैं हैबिटेट और हैबिट। हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पर वो लोग रहें और जैसे वो लोग होते हैं। डाया एटम्स की अगर हम बात करें तो जितने भी डाया एटम्स होते हैं सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल यानी कि नमी वाली जगह पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। फ्री फ्लोटिंग या बॉटम ड्वेलर्स, या तो घूमते रहते हैं या बॉटम के ऊपर चक्कर काटते हैं। इसके अलावा याद रखना कि जो ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स रहती हैं बेटा, उनके ऊपर म्यूसिलेज की एक लेयर आ जाती है जो कि उनको बायोन्सी प्रोवाइड करती है। और यही जो म्यूसिलेज रहती है उनको ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब होता है घूम फिर के, उछलते कूदते हुए क्या करना? मूवमेंट करना। डाया एटम का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है उनकी सिलिशियस सेल वॉल। बेटा इनकी जो वॉल होती है वो सिलिका की बनी रहती है जिसको कि हम बोलते हैं सिलिशियस फ्रस्ट्यूल। और जो सिलिशियस फ्रस्ट्यूल होती है वो जल्दी से ख़त्म नहीं होती। कभी डिस्कवरी वगैरह के ऊपर ओशियन या सी वगैरह की पिक्चर्स देखी हैं? मिट्टी के टीले बने रहते हैं ना, बने रहते हैं, जैसे राजस्थान में मिट्टी के टीले रहते हैं बेटा, वो कुछ और नहीं रहते। जब वो डायटम्स मर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनकी डेड बॉडी इकट्ठी हो जाती है, ये सिलिका उनको ख़त्म नहीं होने देती। तो इसकी वजह से वो जो इकट्ठी हुई पाइलअप जो होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डाइएटोमाइट या डाइएटोमेशियस अर्थ के नाम से जानते हैं। डाइएटोमेशियस अर्थ, दैट मीन्स द सॉइल पार्ट वेयर देयर फॉसिल्स आर प्रेजेंट। वो हिस्से जहाँ पर इनके फॉसिल्स रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाइएटोमेशियस अर्थ के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। ठीक है, जब हम इनकी बॉडी की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमने कर ली कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या रहती है? सिलिका की बनी हुई एक शेल प्रेजेंट रहती है और उनकी उस सेल वॉल को हम क्या नाम देते हैं? फ्रस्ट्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो ये सेल वॉल होती है इस सिलिका की वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको हम तोड़ नहीं सकते। और यही कारण है कि जो लार्जेस्ट नंबर के जो फॉसिल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो किसके होते हैं? डायटम के होते हैं। साबुन का बॉक्स देखे, छोटा बॉक्स आता है ना, तो सेम केस में ये लोग होती हैं। जैसे कि ये वाला जो सोप केस होता है, यहाँ पर हम सोप रखते हैं और ये इसके ऊपर हम इसको कवर कर देते हैं। सेम केस इनके साथ होता है बेटा कि साबुन के बॉक्स की तरह जो फ्रस्ट्यूल होती है उसके दो वॉल होते हैं, एपिथिका और हाइपोथिका। नीचे वाला जो बॉक्स की तरह काम करता है उसका नाम है हाइपो, और जो ऊपर की तरह काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिथिका।
थीका के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों वॉल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बिल्कुल पैक हो जाते हैं। इतनी चीज समझ में आई। देखो ऐसे, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है बेटा, हाइपोथीका, और जिसने इसको पूरी तरह कवर कर लिया उसको हम क्या नाम देते हैं, एपीथीका के नाम से जानते हैं। 2011 में साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। जिन्होंने ये डिस्कवर किया था उनका नाम था एलन और बोलर। उन्होंने बेटा यूरिया साइकिल, और उसी यूरिया साइकिल यानी कि उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया, ये लेटेस्ट डिस्कवरी है डायटम्स में, कि इनकी बॉडी के अंदर हमें यूरिया साइकिल देखने को मिलती है। क्लियर। चलो जी, अब आते हैं आगे। डायटम्स की अगर हम बात करेंगे बिल्कुल माइन्यूट साइज के होते हैं, अलग अलग कलर होता है इनका, कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होता। सिर्फ जब ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेट होती है उसी टाइम पे इनके पास फ्लैजिला होते हैं, अदरवाइज फ्लैजिला नहीं होते। यूनिसेलुलर होती हैं। सिमेट्री के बेस पे हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पिन्नेट और सेंट्रिक। पिन्नेट यानी कि जो कि बाइलेटरल सिमेट्री को शो करे। बाइलेटरल का मतलब सिर्फ एक एक्सिस पे ही हम कर सकते हैं, ठीक है। रेडियल, किसी भी डायरेक्शन में मिड से लेके कट करो वो इक्वल सेगमेंट में टूटे। अब जब हम इनकी बात करेंगे बेटा तो इनके पास सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी रहते हैं, और उन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्रोमेटोफोर की वजह से येलोइश ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन इनका कलर होता है। पिगमेंट की जब बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। क्लियर। इनके पास कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। डायटम्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ एक जिनको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, वो किस लिए, क्योंकि उनके पास ब्राउन पिगमेंट होता है। ब्राउन टिंज का मतलब एक ब्राउनिश कलर जो मिलता है उनको, वो मिलता है बिकॉज ऑफ द फ्यूकोजेंथिन। अब बात आते हैं कि जो ये डायटम्स रहते हैं ये अपने फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं। बेटा इनका जो फूड रिजर्व होता है वो लोग रहते हैं ऑयल और ल्यूकोसिन की फॉर्म में। इसके अलावा वोलेटिन ग्लोब्यूल्स जो कि प्रोटीन के बने रहते हैं वो भी प्रेजेंट। चलो अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे कॉमन मेथड के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो है बाइनरी फिजन, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो मियोसिस होती है वो कैसी होती है, गैमेटिक, यानी कि जब गैमिट की फॉर्मेशन होती है तो इनके अंदर क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है। सबसे मेन बात जो कि आप लोगों को याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो जाइगोट बनता है जब वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें जो रीजुवेनाइल सेल बनती है, रीजुवेनाइल सेल का मतलब होता है बेटा कि जिस टाइम पे ये रिप्रोड्यूस करना शुरू नहीं करते हैं, यानी कि एक वो स्टेज जो कि आगे चल के अडल्ट किसको बनाती है, डायटम को बनाती है, उसका नाम है ओक्जोस्पोर। कैसे, ये लोग सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका जो साइज रहता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटा साइज होता रहता है। और जब ये बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं तो वो काम करते हैं एज गैमिट, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल जो गैमिट रहेंगे वो बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट कन्वर्ट होता है ओक्जोस्पोर में। ऑक्जोस्पोर जब ग्रो करता है तो वो बनाता है डाई एटम को। इस तरह इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनके कुछ एक एग्जाम्पल की। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे इसमें कौन कौन आते हैं, ट्राइसीरेटियम आ जाता है, सिम्बेला वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बेटा डाई एटम्स को बहुत ही मेन फोटोसिंथेसाइजर्स माना गया है, और ये माना गया है कि वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि 50% वर्ल्ड में जो होने के लग रही है टोटल फोटोसिंथेसिस, उसका 50% ये बनाते हैं।
एज एक्वेटिक फूड भी काम आते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो 60 टन की ब्लू व्हेल होती है, ठीक है, जो 60 टन की ब्लू व्हेल होती है उसके मुंह के अंदर 2 टन जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, डाइएटम्स होते हैं। ठीक है, मछली वगैरह से, व्हेल्स वगैरह से ऑयल वगैरह को रिड्यूस किया जाता है, वो ऑयल और कुछ नहीं होता, ये डाइएटम्स ही होते हैं। डाइएटम जब मरते हैं तो वो पेट्रोल वगैरह जहाँ पर रहता है वहाँ पर होता है, और इसकी वजह से ये माना गया कि यही है जिनकी डेड बॉडीज ने किसको बनाया, पेट्रोल को बनाया। बेटा डाइएटोमाइट जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो इनकी बॉडी रहती है वो काफ़ी पोरस होती है और केमिकली इनर्ट होती है। केमिकली इनर्ट का मतलब है कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इनकी डेड बॉडीज़ को शुगर, अल्कोहल, ऑयल, सिरप और एंटीबायोटिक को फिल्टर करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह में, मेटल पॉलिशेज में भी इसको यूज किया जाता है। डाइएटोमेशियस अर्थ, ठीक है, जब हम डाइएटोमेशियस अर्थ की बात करते हैं तो जो डाइएटोमेशियस अर्थ होती है उसको साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए यूज किया जाता है। एज इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे ऑल्सो एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर। कैसे? पोल्यूशन इंडिकेटर वो इस तरह काम आते हैं कि ये हमेशा उस जगह देखने को मिलेंगे जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता। अगर ये लोग नहीं हैं दैट मीन्स द एरिया इज हाईली पोल्यूटेड। चलो अब हम इसी में सेकंड वन की बात करते हैं जिनका नाम है डेस्मिड्स। डेस्मिड्स जिनको कि गोल्डन एलिगी के नाम से जानते हैं। इसमें बेटा 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं। इनका एक फ्लैजिला तो रहता है हेयर लाइक, ठीक है, और उसको हम नाम देते हैं मास्टिगोनीम। क्या नाम देते हैं? मास्टिगोनीम, जो कि काम करता है, और जो दूसरा फ्लैजिला रहता है वो इनएक्टिव होता है। क्लियर? ये लोग भी एज पोल्यूशन इंडिकेटर क्या करते हैं, काम करते हैं। कंजुगेशन वगैरह के थ्रू इनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगली प्रोटिस्टन एल्गी जिसका नाम है यूग्लेनोइड्स।